Hi everyone, this is the Study Wala and welcome back to this video. Today we read about photosynthesis food making process in plants. This is our next topic. Well, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में फूड किस प्रकार से बनता है. जब भी हम फूड मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे घर में जनरली किचन में फूड प्रोड्यूस होता है या फूड बनता है, फूड प्रिपेयर किया जाता है जो कि प्लांट से या एनिमल से पाया जाता है, सोर्स होता है उस. जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स किचन में फूड बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स भी अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाते हैं अपने लिए और साथ ही साथ एनिमल्स की. इस प्रोसेस में फूड बनाने के लिए प्लांट्स को कुछ नेसेसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है. जैसे हम यदि फूड बनाते हैं तो हमें गैस, मसाले, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. ठीक उसी प्रकार प्लांट्स को भी फूड बनाने में रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और एज वेल एज मिनरल्स भी. जब हम अपना खाना किचन में बनाते हैं ठीक उसी प्रकार प्लांट्स में भी किचन होता है जो कि ग्रीन लीव्स होता है. ग्रीन लीव्स एक सवाल आपके मन में आ सकता है, व्हाट इज़ ग्रीन लीव्स ग्रीन कलर का ही क्यों होता है? तो क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं. क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स के पत्ते बेसिकली ग्रीन दिखते हैं. ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसी की मदद से बेसिकली सनलाइट ट्रैप होता है. जब फूड बनाने की बात होती है तो प्लांट्स को जो सबसे पहला ज़रूरी नेसेसरी चीज़ होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? वो हमारे एटमॉस्फेयर से मिलती है. प्लांट्स के लीफ में दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है रेस्पिरेशन और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस, जिसमें फूड मेकिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, वाइल क्या होता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है. इसीलिए नेक्स्ट चीज़ है वो है वाटर. हमें अर्थ के अंदर से वे गेन कर लेते हैं और रूट्स की मदद से ऑब्जर्व करके उन्हें लीफ तक पहुंचा देते हैं स्टेम के थ्रू. जो थर्ड चीज़ होता है वो होता है सनलाइट. तो सनलाइट भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है फूड बनाने में. क्या होता है कि सनलाइट में एक एनर्जी होती है जिसका 10% ही प्लांट्स को मिल पाता है और उस 10% से प्लांट्स अपना भोजन बना पाते हैं. और इसीलिए भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में कर सकती है या डे लाइट में भी कर सकती है. ये सभी चीज़ मिल जाने के बाद प्लांट्स को ये सभी चीज़ें अपने लीव में एक्सपोर्ट करनी होती है. और लीव क्या होता है? एक फैक्ट्री है जहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट्स का, जिससे प्लांट्स क्या कर सकते हैं अपने उस फूड को टेक करके प्लांट्स में बहुत सारी क्रियाकलाप होती है. जब लीव्स को इन सभी चीज़ों मिल जाती है तो वो रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो इक्वेशन यदि देखिए इस केमिकल इक्वेशन तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को फॉर्म करती है. ग्लूकोज जिसे स्टार्च भी कहते हैं या ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि अपने अंदर स्टोर कर लेती है और ऑक्सीजन रिलीज कर देती है. केमिकल फार्मूला देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है और साथ ही क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसे O2 बोलते हैं. एंड ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12 और O6. आपके मन में एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि हमारे बॉडी में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो सकता और प्लांट्स में ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस क्यों हो सकता है? तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के लीव में मौजूद होता है. क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है और जिसकी वजह से प्लांट्स इन सभी रॉ मटेरियल्स को एक साथ इकट्ठा कलेक्ट करके और केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के साथ फूड को फॉर्म करता है, ग्लूकोज को फॉर्म करता है. ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होने के बाद पाया जाता है. और प्लांट्स में ये देखा जाता है कि जो फ्रूट होते हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस एक्सेस मात्रा में हो जाती है. इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं? उसे फ्रूट्स के रूप में स्टोर कर लेते हैं एज अ फूड, एज ए नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में उसका यूज हो सके. या प्लांट्स एनिमल्स उसे यूज कर ले.
प्लांट्स में एक और चीज़ होती है लीव्स में, उसमें स्टोमाटा पाया जाता है। क्या होता है कि जब कभी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो स्टोमाटा के द्वारा ही प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है। व्हेनेवर क्या होता है कि जब भी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और जब अंदर हो जाता है, इन हो जाता है, तो वो फिर से क्लोज हो जाता है। और इसके अगल बगल गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमाटा के चारों ओर स्टोमाटा को घेरे हुए रहते हैं। और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है, और हमें जिसको हम रिस्पायर करते हैं, हमारी रिस्पिरेशन में मदद करता है। और एक और बात जो है कि हमें बोला जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को लगाना चाहिए, ग्रो प्लांट्स करना चाहिए, ताकि एफोरेस्टेशन बोलते हैं उससे, एफोरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे क्या हो कि प्लांट्स की संख्या बढ़े। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं व्हीकल के द्वारा, हमारे अपने द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, उन सभी को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स क्या करें, उसे अपने पास शोषित करें या उसे। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि क्या करता है कि जब वो पृथ्वी को हीट अप करने में मदद करता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या होती है। इसको हम कुछ चैप्टरों के बाद इस चीज़ को पढ़ेंगे। इतना होने के बाद आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे प्लांट्स के लीव तो ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स के प्लांट्स भी होते हैं, या कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स ग्रीन नहीं होते हैं। उनका कलर येलोइश हो सकता है, उनका कलर हाफ ग्रीन हाफ येलोइश हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, इटीसी रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि उस प्लांट्स में जो अनदर पिगमेंट्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसकी कलर उस पर दिखाई पड़ती है। अभी तक आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के लीव्स में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें लीव्स में नहीं, स्टेम में होते हैं। उसे कैक्टस प्लांट ऐसा प्लांट्स है जिसमें प्लांट्स में पानी को बचाने के लिए किया जाता है कि जो पानी ट्रांसपिरेशन से या फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, उसे बचाने के उसके स्टेम में ग्रीन कलर का होता है, और जिसमें उसकी वजह से उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, स्टेम में ही फूड प्रोड्यूस करता है। कैक्टस प्लांट अपने लिए यूज करता है। देखिए क्या होता है कि जब कैक्टस प्लांट, ऐसा इसलिए होता है कैक्टस प्लांट में क्योंकि वो डेजर्ट ये प्लांट है, इसलिए भी वहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाकर प्लांट वाटर को ढूंढती है। सो उसमें पानी को बचाने के लिए सब इस टाइप की तरीकाएं अपनाई जाती है। और जो नेक्स्ट इसी टाइप का है वो है एल्गाई एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको आप तालाब में देख सकते हैं, जो कि हरा पाया जाता है। उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट किंगडम में आता है वो भी एल्गा, और एल्गा में भी वो उस प्रोसेस को अपनाया जाता है। और एक लीच में क्या होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन टाइप का रहता है। इस चैप्टर में हम सिम्बायोटिक रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लीच के बारे में बता दूं। लीच फंगस और एल्गा को मिलाकर होता है, और जिसमें क्या होता है कि उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन उस प्लांट में आपको पता नहीं चलेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलो उसे, क्योंकि उसमें ठीक से ये पता नहीं चल पाता है कि उस प्लांट्स में लीव्स हैं या रूट्स हैं या स्टेम है, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं होती है, इसलिए हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैटेगरी में रखते हैं। जो एल्गा जो होता है वो पॉन्ड्स में बेसिकली पाया जाता है, और पॉन्ड्स में आप देखे होंगे कि एल्गा में ना ही जड़ होती है ना ही स्टेम होती है, सिर्फ ग्रीन और येलोइश दिखाई पड़ता है। आप तो सिर्फ यदि प्लांट्स को सिर्फ प्रोटीन की स्टार्च की ज़रूरत नहीं होती है, उसे भी कई प्रकार के सब्सटेंसों की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन, आयल, नाइट्रोजनस सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है। जो स्टार्च हो वो फोटोसिंथेसिस की मदद से प्राप्त कर लेता है, लेकिन प्रोटीन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से को मिलाकर प्रोटीन मिलती है। लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजनियस एलिमेंट है जो कि खाद के रूप में उसे प्लांट्स को मिल जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है। जो विटामिन है, विटामिन भी कुछ मात्रा में वो फोटोसिंथेसाइज करती है, और थोड़े से मात्रा में नाइट्रोजनियस एलिमेंट से प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करती है।
इतना पढ़ लेने के बाद अब हमें इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जान लें। फोटोसिंथेसिस से अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि प्लांट किंगडम में किस तरह से फोटोसिंथेसिस अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये तो फोटोसिंथेसिस का पहला पार्ट हुआ कि वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना स्वयं भूमि भोजन बनाता है, स्वयं खाता है, स्वयं यूटिलाइज करता है, और साथ ही साथ हम एनिमल्स ह्यूमंस भी उस फूड को लेकर फिर से बनाकर खाते हैं और एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि फोटोसिंथेसिस की मदद से ही प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ करती है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री भी करने में मदद करती है। इतना सब होने के बाद, इतना सब जानने के बाद, यदि आपसे कोई फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यदि आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछे तो आप दो इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एंड दूसरा बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पुट्स ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। वेल ये क्वेश्चंस बराबर एग्जाम्स में आते ही हैं, सो आप इन दोनों क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, और जिससे क्या हो कि एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाए तो आपको ये आसानी से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड